चलिए, तो हम पिछले क्लास में एक्सरसाइज 1.4 के 1 नंबर और 2 नंबर प्रश्न का सॉल्यूशन देख लिए थे। अब बारी है 3 नंबर का। क्या कहता है 3 नंबर? ध्यान से सुनिए। बोल रहा है बाबू, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमीय संख्या है या नहीं। यदि यह परमीय संख्या है और p बटा q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो भाई 1 नंबर सवाल दिया है। आपको मैंने बताया था कि दशमलव प्रसार जो होता है ना बाबू, जो दशमलव प्रसार है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है भैया मेरे कौन? शांत। शांत कौन होता है? पिछले क्लास में हमने बताया था ना, जब पूरा कट जाता है, ऊपर वाला संख्या नीचे वाले संख्या से दशमलव में पूरा कट जाता है तो उसे हम शांत कहते हैं। और नहीं कटता है, इनकी एक ही संख्या बार बार रिपीट करता है, उसे हम बोलते हैं अशांत आवर्ती। अशांत 2 भागों में बंटता है। एक होता है अशांत आवर्ती और दूसरा होता है अशांत अनावर्ती। बोलिए, कोई दिक्कत है? शांत, अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। तो आप बताइए, यह जो दशमलव प्रसार है कौन सा दशमलव प्रसार है? बोलिए, शांत होगा ना? तो यहां लिखेंगे चूंकि यह शांत दशमलव प्रसार है, ठीक ना। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमीय संख्या। जब शांत है तो परमीय संख्या होगा, क्योंकि अभी तक पढ़ते आ रहे हो कि परमीय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा नहीं तो अशांत आवर्ती होगा, राइट। यहां कहेंगे चूंकि यह दशमलव प्रसार कौन वाला जो यहां क्वेश्चन है, क्या है बाबू? शांत है, इसलिए यह परमीय संख्या है। अच्छा, एक और बात बताओ, क्या यह अशांत आवर्ती होता तो परमीय संख्या होता कि नहीं होता है? कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं, कुछ लोग बोल रहे हैं हाँ। जो हाँ बोल रहे हैं बिल्कुल सही, क्योंकि अगर अशांत आवर्ती भी होता तो वो परमीय होता, क्योंकि परमीय संख्या दशमलव प्रसार 2 प्रकार का होता है, या तो शांत नहीं तो अशांत आवर्ती। तो शांत होगा तब वो परमीय, अशांत आवर्ती होगा तब वो परमीय। बोलिए ना, तो यह स्पष्ट हो गया, यह परमीय संख्या है। जब परमीय संख्या है, यदि यह परमीय संख्या है तो p और q के रूप की है, तो जब परमीय संख्या है तो इसे p बटा q के रूप में हम बदल सकते हैं। और जब बदल सकते हो तो q के बारे में क्या कह सकते हो? तो कह देंगे तब इसका q के बारे में यदि यह परमीय संख्या के रूप में आ गया है, ठीक ना। अगर शांत है तो हम कहेंगे जिसमें q का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होगा, यही ना होगा। अगर यह अशांत आवर्ती होता तब भी परमीय संख्या होता, तब उसके q के बारे में हम ही बात कहते कि इसके q का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा। समझ में आ रहा है? एक बार और शुरू से समझिए। हम आपसे ही कह रहे हैं कि अगर इस दशमलव प्रसार शांत है तो परमीय है। जब शांत है, परमीय है, तो इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसके q के बारे में आप क्या कहोगे? तो पिछले क्लास में ही तो बताए थे, अगर कोई परमीय संख्या p बटा q में p और q जहां सहअभाज्य संख्या हो तो q का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होता है। अगर नहीं होता है तो अशांत आवर्ती होगा। तो q के बारे में आप सब कुछ हो गया है। शांत है, परमीय संख्या है, तो कह देंगे परमीय संख्या है तथा इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है तथा इसमें q का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का होगा। बोलो,
अब इसमें क्यू का जो गुणनखंड होगा वो इतना रूप का होगा कि नहीं होगा? होगा, खत्म, दैट्स इट। आया समझ में? अगर यह अशांत आवर्ती होता तब भी परमीय होता, और उसको भी हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। लिखेंगे तो फर्क इतना ही रहेगा, जो उसमें Q का जो गुणनखंड होगा इतना 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 में से कोई नहीं आएगा, कुछ अलग ही आएगा। बुझा गया? तो इसके बाद वाला सवाल को भी थोड़ा सा फोकस करिए। आप मुझे बताइए यह क्या है? चूंकि यहां कह दीजिए यह अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती, आवर्ती नहीं, अशांत अनावर्ती है, इसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि यह परमीय संख्या नहीं है। क्या है? अपरमीय संख्या। बुझा रहा है? इसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। ए बाबू, जब इसे P बटा Q के रूप में हम लिख ही नहीं सकते हैं तो Q के बारे में बोलने का क्या बात है? क्या मतलब है? कोई मतलब है? जब बटा में आता तब ना Q के बारे में हम सोचते, जब ये बटा के रूप में भी नहीं करेगा तो Q के बारे में हम क्या सोचे? हो गया आंसर, काम खत्म। अगला सवाल देखो। यस, लिखेंगे चूंकि यह दशमलव प्रसार, यह दशमलव प्रसार क्या है बाबू? अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, ठीक ना? अशांत आवर्ती है, इसलिए यह परमीय संख्या है। बोलो, ठीक ना? इसलिए यह परमीय संख्या है, परमीय संख्या होगा, परमीय संख्या होगा, तथा इसे P बटा Q के रूप में, तथा इसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, तथा इसमें Q का गुणनखंड 2 के पावर m या 5 के पावर n या 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप का नहीं होगा, के रूप का नहीं होगा। बोलो भैया, कोई दिक्कत है कि नहीं है? है? नहीं है? समझ में आ गया? तो ऐसे दशमलव, ऐसे सवाल आपके क्वेश्चन में नहीं पूछे जाएंगे, ठीक ना? तो ऐसा बात नहीं कि नहीं पूछे जाएंगे, तो आप ध्यान से चीजों को ना समझिए, ये कंसेप्ट को उजागर कर रहा है। अब एक और टाइप का सवाल आपको सिखा देते हैं, कहानी से खत्म हो जाएगा। क्या सिखाना है कि जैसे कि मान लीजिए 0.6 क्या है? 6 पर बार लगा हुआ है, यह अशांत आवर्ती है, तो अशांत आवर्ती को हम P बटा Q के रूप में कैसे बदलें? क्योंकि क्वेश्चन आपको जो सीट दिए हुए हैं, हम उस सीट में भी ऐसे क्वेश्चन था, 0.3 को P बटा Q के रूप में क्या करें? व्यक्त करें। मतलब जब यह अशांत आवर्ती है तो परमीय संख्या है, जब परमीय संख्या है तो इसे P बटा Q के रूप में हम कैसे बदलेंगे? बुझा रहा है? तो इसको नोट करिए, उसके बाद हम बात करते हैं ऐसे सवालों पर, ठीक है? इसी के साथ आज चैप्टर क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। चलिए नोट, देखिए अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको यहां एक हम दशमलव प्रसार लिखे हुए हैं, आप मुझे बताइए यह किस प्रकार का दशमलव प्रसार है? शांत है। इसको P बटा Q के रूप में अगर बदलना हो तो बड़ा ही आसान काम है। क्या करना है? एक बाइक से दशमलव को हटाइए तो यहां पे बचेगा 0, 2, 5। आप बताइए 0 को लिखना कोई जरूरी है? नहीं। तो यहां हो गया 2, 5 और 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 पर 2 0 आपको बैठा देना है। बताइए कोई दिक्कत है? और कटा दीजिए 25 चौका 100 मतलब 1/4। कोई दिक्कत? अगर हम 1.55 को अगर हमें P बटा Q के रूप में बदलना होगा तो हम दशमलव हटाएंगे और जो बचेगा उसको लिख देंगे। बोलिए 155 हुआ, और बट्टा में दाहिने हाथ के तरफ से कितने अंक के बाद दशमलव है? तो 1 पर 2 0 बैठ जाएगा 100। सब कोई जानता है कि नहीं जानता है? 5 से घटाओगे 5 3 15, 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी कि 31 बट्टा में कितना होगा? 20। खेल खत्म। बताइए अब हम एक बात आपसे पूछते हैं,
0.3 पर बार का क्या मतलब है कि 0.33333 ये आते रहेगा? बताइए, जब 0.33 आते जाएगा, अगर इसको p बटा q के रूप में बदलना होगा तो यहां पे तो दिख रहा है कि 2 अंक के बाद दशमलव है तो बटा में 1 2 0 बैठा देंगे, काम हो जाएगा। लेकिन इसमें आप गिन पाओगे का जी कितना अंक के बाद दशमलव है? गिन पाइएगा? कोई व्यवस्था है आपके पास कि 3 कहां तक जाकर रुक गया है? नहीं व्यवस्था है, तो आप नहीं गिन पाएंगे। तो जब नहीं गिन पाएंगे तो क्या होगा? ये p बटा q के रूप में नहीं बदल पाएगा। तो इसके लिए एक दूसरा तरीका है जिस तरीके से हम इसको बदल के आपको दिखाते हैं। तो जब 0.3 पर बार लगा हो और उसे p बटा q के रूप में बदलना हो, तो जैसे कि क्वेश्चन अगर पूछा है बोर्ड एग्जाम में तो कहेगा 0.3 पर बार को p बटा q के रूप में बदलें 2 नंबर में। बोलो भैया, आप 9th क्लास में इस बात को पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? बस उसको खाली रिकॉल कर लेना एक बार। सॉल्व में जाना है, सबसे पहले आपको लेट मान लेना है x बराबर में 0.3 पर बार। बोलो, जिसको बदलना है उसको हमें क्या मानना है? x। इसके बाद क्या करना है भैया? x बराबर में 0.333 कितना लिख सकते हैं आप? पता नहीं है, समीकरण का मान लेंगे 1। आप बताओ कितने अंक पर बार लगा हुआ है? 1। तो 1 पर 1 0 बैठाएंगे तो कितना आएगा? 10। अगर 2 अंक पर बार लगा होता तो 1 पर 2 0 बैठाते तो कितना मिलता? 100। तो दोनों तरफ 100 से गुणा करते हैं। यहां 1 पर बार लगा है तो 1 पर 1 0 बैठाएंगे 10, दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर कोई नहीं पूछेगा सर 10 से काहे गुणा कर रहे हैं, बता दिए ना। गुणा करने पर 10 से इसलिए गुणा करते हैं क्योंकि दशमलव हमें हटाना है। किसी भी समीकरण में दोनों तरफ समान संख्या से गुणा भाग जोड़ कर सकते हैं, उसके मान में कोई चेंजिंग नहीं होता है। यह समीकरण कहता है जो हमारे एलएचएस और आरएचएस में दोनों को समान संख्या से गुणा करो भाग करो, कोई तुमको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। तो 10 से गुणा कर दिए तो इधर 10 से गुणा करते कितना होगा? 10x। इधर 10 से गुणा करेंगे तो 1 अंक दशमलव घसक जाएगा। अब हो जाएगा यहां पे देखो, सुनो सुनो सुनो, अगर 5.43 है ना, आप गुणे 10 करेंगे ना बाबू, तो दशमलव गुणा में बाएं से दाएं जाता है तो ये हो जाएगा, जानते हो कितना? 54.3। आप गुणा करके देख लेना, समझ में आ रहा है? अगर यहाँ 8.4325 गुणे अगर 100 है तो भैया मेरे 2 अंक दशमलव घसकेगा तो 843.25। बोलिए, कोई दिक्कत है? आ रहा है समझ में? तो जब 10 से गुणा किए तो 1 पे 1 जो गुणा करेंगे दशमलव 1 अंक इधर आएगा। जब 1 अंक इधर आएगा तो 0 कौन वैल्यू रह जाएगा? तो यहां होगा 3.33333। समीकरण नंबर कितना? 2। समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए, काम खत्म। क्या करिए? समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, तो समीकरण का घटाव कैसे? एलएचएस में एलएचएस से और आरएचएस में आरएचएस। तो इसका 10x हो गया। और लिखने का तरीका जितना अच्छा रखिएगा उतने आपके लिए फायदेमंद होगा ना। डैश डैश यहां बराबर को आमने सामने कर लीजिए, इधर x है तो इधर x लिखिए, क्योंकि समीकरण को घटा रहे हैं तो एलएचएस में से एलएचएस घटेगा और आरएचएस में से आरएचएस। और यहां हो जाएगा कितना बाबू? 0.3333 डैश डैश। बोलिए, यहां भी एक चीज हम ध्यान में रखे हुए हैं कि दशमलव कितना अंक के बाद है, इधर भी एक अंक के बाद दशमलव इधर ही बैठाए हुए हैं। बताइए, यहां माइनस और यहां माइनस, 10 गो x में से 1 x जाएगा, गो x होगा? 9x बराबर। आप बताइए, इधर 3 है, कहेगा हम 1 करोड़ लिखेंगे तो कहेगा है जो हम 1 करोड़ लिखेंगे। चलिए ना, बुझा रहा है कि जितना हक लिखने का ऊपर 3 उतना ही हक है नीचे भी 3 लिखने का। तो 3 में से 3 0 0 0 0 0.3। बोलो भैया, 0 को भी आगे डैश लगा दो ताकि यह अनंत तक जा रहा है। कोई दिक्कत है किसी को? जितना साफ साफ सुंदर सुंदर सामने सामने लिखिएगा उतने फायदा में रहिएगा। यहां हो जाएगा 9x बराबर में कितना हो जाएगा? 3। बोलना, दशमलव के बाद 0 कौन वैल्यू है? नहीं है, तो x बराबर में हो जाएगा 3 बटा में कितना? 9। 3 एकम 3, 3 तरीका x बराबर होगा 1 बटा में कितना? 3। यही वह संख्या है, ठीक ना, जो इतना का
परमीय संख्या रूप है। आप कहोगे सर एक बात नहीं बताइए, आप तो भाग कर लाइएगा इतना आ जाएगा। तो देखो एक में तुम 3 से भाग करो, यहां पॉइंट बैठाओगे 0, 3 तरीका 9, लो खेल शुरू हो गया है। एक आया दशमलव बैठ गया, 0 उतरेगा, फिर 3 तरीका 9, फिर 1 0, 3 तरीका 9, आदमी मर जाएगा लेकिन 3 आना बंद नहीं होगा। बुझा गया? ऐसा ही प्रूफ, ऐसा ही सिद्ध करना होता है, ऐसा ही P बटा Q के रूप में बदलना होता है। कोई भी सवाल आए अगर 2 संख्या पर बार लगा हो तो भी बना सकते हैं। इसका शॉर्टकट ट्रिक भी है, पहले आप इसको नोट करिए, फिर एक सवाल बताते हैं आपको। चलिए अगला क्वेश्चन होगा 0.2423 और इसमें सिर्फ 3 पर बार है। इतना को P बटा Q के रूप में क्या करें बाबू, जरा ध्यान से देखिए। सॉल्व कुछ नहीं करना है, लेट x बराबर में 0.23 पर बार, तो x बराबर हो जाएगा 0.2333 डैश डैश, समीकरण नंबर कितना 1। दोनों तरफ कितना से गुणा करें बताओ। ऐसा नहीं सोचना है कि 2 अंक, 1 अंक पर बार है तो 1 पे 1 10 से गुणा होगा। दोनों तरफ 10 से क्या करने पर, गुणा करने पर। ठीक है बच्चा, तो 10 से गुणा करें तो इधर होगा 10x, और 10 से गुणा करने पर होगा 2.3333 डैश डैश, समीकरण नंबर कितना 2। कुछ मत करो, समीकरण सिर्फ 2 में से 1 का करने पर, समीकरण 2 में से 1 इतना करने पर बात खत्म, माइनस लगा दिए हैं घटाने पर। यहां हो जाएगा 10x बराबर में 2.3333 डैश डैश, यहां कितना हो जाएगा बता दो। x बराबर में जितना सामने सामने लिखोगे उतने फायदे में रहोगे बाबू। 2 3 3 3 3 बोलिएगा, माइनस माइनस, ऊपर जितना 3 है उतना नीचे भी 3 लिखने का अधिकार है, लेकिन दोनों को बराबर लिख रहे हैं सामने सामने ताकि घटाया जा सके। तो यहां होगा 0 0 0 0 और 3 में से जाएगा 1, यहां दशमलव, बोलो यहां का होगा 2, यहां बराबर, यहां का होगा 9x। अब यहां जो बात देख रहे हो देखो, यहां है 9x बराबर में 2.1, दशमलव के बाद संख्या के ऊपर 0 कोई वैल्यू नहीं है, दशमलव के बाद संख्या 1 के ऊपर 0 कोई वैल्यू नहीं है। इतना हो गया। x बराबर करोगे तो 2.1 बटा में कितना होगा 9, अभी भी तो दशमलव है इसमें, तो इसको खत्म करने का उपाय यही है कि अब शांत हो गया है, तो 21 बटा में कितना होगा 90। अब कटा दीजिए, हो गया आंसर। अब कटाना है तो कटा दीजिए इसको, कितना होगा 7 से 7 तरीका 21, नहीं 3 7 21 और 30, 7 बटा 30, ये आपका सर आंसर हो गया। फिर आप 7 में 30 से भाग करोगे इतना आ जाएगा। कोई दिक्कत है किसी को? अब एक बात आपको हम बताना चाहते हैं, जो अगर सर 0.25 पर अगर बार लगता था कितना से गुणा करना पड़ता 100 से। अब थोड़ा ट्रिक पे सोचो, बाय द वे ऐसा क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो इतना चौड़ा काम करेंगे तब ना आंसर पर पहुंच पाएंगे। बुझा रहा है ना? क्या इस टाइप के सारे सवाल आप बना लोगे? इसके लिए आपको क्वेश्चन हम देंगे घर से, ले थोड़ा सा आप ट्रिक पे काम करिए, सुनिए समझिए, क्योंकि ये देंगे घर से बनाने के लिए, तो ट्रिक को भी पहले आजमाइएगा, उसके बाद से पूरा डिटेल्स में बनाइएगा, देखिएगा दोनों का समान एक समान आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। इससे पहले हमने समझाया 0.3 पर बार, क्या बताया बाबू? 0.3 पर बार। हम आपसे कहते हैं अगर ऐसा कोई भी सवाल हो तो दशमलव और बार एक बाइक से हटा दीजिएगा, तो दशमलव और बार को हटाएंगे तो खाली 3 दिखेगा। बोलिए, 0 भी होगा सर, 0 को लिखना कोई जरूरी है? अब उसके बट्टा में, इसके बट्टा में एक और काम करना होता है, दशमलव हटा दिए, बार हटा दिए। अब इसमें से उस संख्या को घटाना है जिस पर बार नहीं है, तो बार किस पर नहीं है बताइए हमको? 0 पर नहीं है, तो 0 घटाइए, इधर 0 क्या करिए घटाइए। और बट्टा में कोई कहेगा सर 9th क्लास में आप बता रहे थे तो नहीं घटा रहे थे, ऐसा नहीं घटाए थे। हम समझ रहे तुम्हारे बातों को, लेकिन एक आदत है, उस आदत के अनुसार चलने का कोशिश करो। अब बताओ
उसके बट्टा में दशमलव के राइट साइड के अनुसार ही नीचे 9 लिखा जाता है। तो दशमलव के इस साइड में जो गो संख्या पर बार होगा तो गो 9, और जो गो पर बार नहीं होगा तो गो 0। तो बार एगो संख्या हिले है और एगो पर बार लगा हुआ है तो एगो 9 लिखेंगे। 3 में से 0 गया 3 और 3/9 माने 3 कम 3 3 3 का 9 यानी 1/3। यही ना आंसर आया था, बताइए आया समझ में? सर और बताइए, अगर 0.57 है, इस पर बार लगा हुआ है तो एक बार से दशमलव बार हटाइए 5 7 हो गया। बताइए इसमें से उसको घटाइए जिस पर बार नहीं है, तो बार किस पर नहीं है? अब आप 0 को मत घटाइए, इसलिए क्योंकि 57 में से 0 घटाएंगे तो 57 ना आएगा। कोई दूसरा संख्या रहेगा तो हम घटाएंगे, अभी छोड़ दे रहे हैं, लेकिन आदत तो रहेगा ये घटाना है। बोलिए, और इसके बट्टा में दशमलव के राइट साइड में कौ गो संख्या पर बार है? तो 2 × 9 लीजिए हमारा आंसर हो गया। नहीं समझे कि समझे? अगर कहें 0.25 में खाली 5 पे बार लगाइए सर, आप बताइए, बताते हैं, समझ में आ रहा है? दशमलव और बार हटाइए तो आपको मिलेगा 25। बोलो, और घटाना किस पर है? जिस पर बार नहीं लगा हुआ है। किस पर बार नहीं लगा है? 2 पर। 0 2 पर नहीं लगा है, तो 0 और 2 को मिलाएंगे तो 2 ही ना हुआ, तो खाली 2 घटा लीजिए। बोलिए, और बट्टा में दशमलव के इस साइड में कौ गो संख्या पर बार है? एक संख्या बार तो एगो 9। कौ गो पर बार नहीं है? एगो पर बार नहीं है, 0। अब कहो सर दू को, कोई बोला 2 गो। 2 को जानते हो क्यों बोल रहे हो? क्योंकि तुम इसको भी काउंट कर रहे हो। नीचे वाला जो काम होगा ना वो दशमलव के उस साइड के अनुसार होगा। दशमलव का वो साइड जो गो पर बार होगा तो गो 9, और जो गो पर बार नहीं होगा तो गो 0। बुझे? लेकिन ऊपर घटाने का काम इसको मिला के करना है। बुझाया? अब यहां 25 में से 2 जाएगा 23, और बट्टा में भैया कितना होगा? 90। लो आपका आंसर आया समझ में? जितना जल्दी दिमाग में जा रहा है ना उतना दुगुना रास्ता से निकलबो करेगा। अब आपको संभालना है क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके। जो आपके सीट में क्वेश्चन है उसको भी बनाइएगा, और कुछ और हम सवाल देते हैं उसको भी बनाइएगा, और 2 4 को समझिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे इस सवाल को समझने का प्रयास करिए। इसको तो यहाँ पे आंसर आया हुआ है इसलिए हम इसको बनाना चाहेंगे। तो 0.23 पर बार लगा हुआ है, बताइएगा। आप दशमलव और बार को हटाना पसंद करेंगे एकदम, तो हटाएंगे तो कितना होगा भैया? 23। इसमें से आप उसको घटाएंगे जिस पर बार नहीं लगा हुआ है। 2 और 0 पर, तो 2 0 मिलके क्या होगा? 0 2 मिलके 2 ही होगा, तो 2 खाली लिखिए। और बट्टा में दशमलव का ई पट्टी कौ गो पर बार है? तो एगो 9। कौ पर बार नहीं है? एगो 0। बोलिए, तो यहां हो जाएगा 21 में से 2, 23 में से 2 कितना होगा? 21, और बट्टा में कितना? 90। 21/90। फिर कटाएंगे तो आ जाएगा 7/30। बोलिए ना, कौन दिक्कत है? आ रहा समझ में? और अब बताइए, अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा हो, सर ऐसा रहेगा तो पूछिए, इसके बाद हम कितना? चलिए 1.2 खाली 3 पर बार। चलिए जी, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है लड़का। इधर 0 हम लगा रहे थे हर बार ना, अब तो कोई भी नंबर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। दशमलव बार सब हटाएंगे तो आपको मिलेगा 123। इसमें से उसको घटाना है जिस पर बार नहीं है, तो बार 1 पर नहीं है, बार 2 पर नहीं है। 1 और 2 को मिलाएंगे तो भैया मेरी हो जाएगा 12। आप बट्टा में दशमलव के इस साइड वाला कौ गो पर बार है? एगो पर। एगो 9, एगो पर नहीं है, एगो 0। 127 में से 127 में से 12 जाएगा 111 बट्टा में 90। अब कहेगा दिलशाद सर आप तो बना दिए, इसको चेक कैसे करें? चेक करने का एक ही उपाय है, या तो तुम 111 में 90 से कैलकुलेटर से भाग करो या दिमाग से भाग करो, इतना आ जाएगा तो सही है। आओ इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से बनाते हैं, जैसे विस्तार विधि से। इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये भी एक मन को शांति देने वाला काम होगा। बोलिए, इसके बाद आप परफेक्ट हो जाएंगे। जहां कैसा हूं सवाल होगा तो हम सर उड़ा देंगे। उड़ा दीजिएगा ना। आइए, लेट x इक्वल टू में 1.2 3 पर खाली बार लगा है। x बराबर में 1.2 3 3 3 3 3, इतना 3 कि हम गिन नहीं सकते हैं। समीकरण कितना? 1। आप मुझे अभी बताइए दोनों तरफ कितना से भाग गुणा करें? दोनों तरफ 10 से काहे गुणा कर रहे हैं आप लोग? हाँ, एक अंक पर बार है, 10 से गुणा करने पर।
तो इधर होगा 10x बराबर एक अंक आएगा तो 12.33333 टक 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 टक। समीकरण कितना 2। समीकरण 2 माइनस 1 करने पर 2 माइनस 1 करने पर इधर होगा 10x बराबर में 12.33333 डैश डैश बोलो। और यहां होगा x बराबर में 1.23333 डैश डैश बोलो ना। जितना 3 तुमको ऊपर लिखने का हक है उतना ही हक नीचे भी लिखने का है ना। सारे 3 में से 3 जाएगा, सारे 3 में से 3, लेकिन भैया 3 में 2 जाएगा कितना होगा 1, फिर डैश डैश लगा देना है। और 2 में से जाएगा 1, यहाँ का होगा 1, यहाँ दशमलव रहेगा ना जी बाबू। और यहाँ कितना होगा 9x राइट बराबर हम दे देते हैं भाई। अब 9x बराबर बताओ दशमलव के बाद जो अंक है उसके ऊपर जीरो कौन वैल्यू है तो 11 दशमलव कितना 1, तो x बराबर में होगा 11.1 बटा में कितना 9। अब तुम जैसे ही एक दशमलव ऊपर से हटाओगे नीचे आके एक जीरो आके पसर जाएगा और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं? कुछ नोट करना है इसमें, बुझा गया है? E9 में भी आप पढ़े थे, दोबारा रिकॉल हो चुका है। अब आप होमवर्क लिखिए और जो सीट में आपको मिला है उसको लिख के पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। आज के लिए बढ़िया वाला थैंक यू। 0.7 पर बार है। पहले ट्रिक भी बनाना बाबू, समझ रहे हो ना? पहले ट्रिक 0.5 खाली 7 पर बार रहेगा। 0.133 नहीं 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 135 में खाली 35 पर बार और पांचवा एक सवाल रहेगा 1.54 खाली 4 पर बार। ठीक है बाबू, बन जाएगा ना?